नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे CUT PG हिंदी के लिए। आज हमारी यह तीसरी क्लास है और आज इस क्लास में हम पिछले वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। आज हम उन प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो CUET PG हिंदी और UP TGT और PGT एवं अन्य परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? वर्णानुक्रम पद्धति या विधेयवादी पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति या कालानुक्रम पद्धति? तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों में पढ़ाया था, तो सर्वाधिक लोकप्रिय और नवीन पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। ये वर्णानुक्रम पद्धति की बात करें तो इस पद्धति का प्रयोग किसने किया था? गार्सा द तारसी ने। गार्सा द तारसी ने। विधेयवादी पद्धति की बात करें तो शुक्ल जी ने। वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो गणपत चंद्र गुप्त। ये कालानुक्रम पद्धति की बात करेंगे तो ग्रियर्सन। दूसरा प्रश्न है, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति। तो इसका प्रयोग किया गया है विधेयवादी पद्धति के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाकारों को इस क्रम से रखा। सबसे पहले रखा कबीर को, केशव, बंग महिला और मनु भंडारी। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां निम्नलिखित हैं। मतलब उसने इस क्रम में रखा और फिर पद्धतियों को पूछा। तो कौन सी पद्धति है? वर्णानुक्रम पद्धति या कालानुक्रम पद्धति या वैज्ञानिक या विधेयवादी? तो इसके बारे में जानते हैं। तो कबीर के जन्म की बात करते हैं तो कबीरदास जी का जन्म कब हुआ? 1398 ईस्वी में। और केशवदास के जन्म की बात करें तो 1555 ईस्वी में। वहीं बंग महिला की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1882 ईस्वी में। और मन्नू भंडारी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1931 ईस्वी में। तो आपको इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है? एक सबसे पहले तो उसने वर्णानुक्रम पद्धति का उपयोग किया है। जैसे कबीर में क, केशवदास में क और बंग महिला में ब और मन्नू भंडारी में म। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ है। लेकिन ये कालक्रम के अनुसार देखें तो 1398 ईस्वी में सबसे पहले कबीर को रखा, फिर केशवदास को रखा, फिर बंग महिला को और फिर रखा मन्नू भंडारी को। तो इससे पता चल रहा है कि वर्णानुक्रम के साथ साथ इसमें कालानुक्रम पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। तो इसमें वर्णानुक्रम पद्धति और कालानुक्रम पद्धति। तो राकेश अग्रवाल द्वारा दिए गए क्रम में उपयुक्त पद्धतियों के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। तो सही कूट क्या होगा? 1 और 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का उपयोग किया। शिव सिंह सरोज के लिए कविवृत्त संग्रह, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसके लिए बड़ा कविवृत्त संग्रह
और मिश्रबंधु विनोद के लिए प्रकांड कविवृत्त संग्रह। सही युग्म के संदर्भ में उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 और 2, केवल 1, 1 3 या 1 2 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, 1 2 और 3, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पहले लिखे हुए ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह कहा है और मिश्रबंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह यानी कि प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर टालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। बिल्कुल सही बात है, ये तो कहा है उन्होंने। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती, ये भी सही है। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय शिव सिंह सरोज से नहीं, मैंने प्राय मिश्रबंधु विनोद से लिए हैं। इन्होंने कहा है रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने किससे लिए हैं? मिश्रबंधु विनोद से। तो ये तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखते हैं। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता था, ये भी सही है, ये भी इन्होंने कहा है अपने इतिहास ग्रंथ में। तो इसका जो कूट बनेगा वो क्या बनेगा? 1 2 और 4। तो 1 2 और 4 ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए निम्न ग्रंथों का नाम लिया है। किनका नाम लिया है? मिश्रबंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी गोविंद रत्नमाला, कविता कौमुदी, हिंदी काव्यधारा, ब्रजमाधुरी सार। मिश्रबंधु विनोद इसका प्रयोग तो किया है। शिव सिंह सरोज इसको हमने अभी देखा था, इसका प्रयोग नहीं किया है। हिंदी गोविंद रत्नमाला इसका प्रयोग किया गया है और कविता कौमुदी इसका भी प्रयोग किया गया है। हिंदी काव्यधारा इसका प्रयोग नहीं किया गया है और ब्रजमाधुरी सार इसका भी प्रयोग किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 3 4 और 6। कहां बन रहा है ये कूट? ये बन रहा है ऑप्शन सी, 1 3 4 6। आगे चलते हैं। असंगत युग्म को अलग कीजिए, मतलब इसमें जो भी असंगत है उसे अलग कीजिए। भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीक, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK, हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसकी बात करें हिंदी साहित्य विमर्श की, तो ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने ही लिखा है ये ग्रंथ, ये सही है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK ने लिखा है ये। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स बिल्कुल सही है, ये इनके द्वारा लिखा गया है। भाषा काव्य संग्रह ये ग्रंथ श्याम सुंदर दास का नहीं, अपितु ये है महेश दत्त शुक्ल का। किसका है? महेश दत्त शुक्ल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रेयर्सन हैं। यह कथन किसने कहा है? नरेल विलोचन शर्मा, डॉक्टर मैनेजर पांडे या डॉक्टर नगेंद्र या गणपत चंद्र गुप्त। तो यह कथन है डॉक्टर नरेल विलोचन शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालानुक्रमानुसार सही क्रम क्या है? मतलब जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उनका मतलब कालानुक्रम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी या मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि मिश्रबंधु सबसे पहले आना चाहिए। रामकुमार वर्मा यहाँ पहले आया, मिश्रबंधु बाद में, तो ये भी नहीं।
रामचंद्र शुक्ल के बाद मिश्र बंधु पहले आना चाहिए। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी उसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? मतलब मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है, क्योंकि ये तीन मिश्र बंधुओं में तीन लेखक आते हैं। तो सुखदेव बिहारी मिश्र बिल्कुल सही है, श्याम बिहारी मिश्र वो बिल्कुल सही है, कृष्ण बिहारी इनका नाम नहीं आता है, और गणेश बिहारी मिश्र ये भी आते हैं। तो कौन नहीं है? ये नहीं है, ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। अब आपको याद रखना है मिश्र बंधुओं में कौन है। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गारसा तो तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? तो फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेजी या हिंदी? तो गारसा तो तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, वो लिखा है फ्रेंच भाषा में, फ्रांसीसी भाषा में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालानुक्रमानुसार सही क्रम क्या है? मतलब सबसे पहले कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा गया? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास या मिश्र बंधु विनोद? तो इसमें मिश्र बंधु विनोद सबसे पहले आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, मिश्र बंधु विनोद, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। मिश्र बंधु विनोद पहले आएगा, फिर उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी। क्योंकि मिश्र बंधु विनोद लिखा है मिश्र बंधुओं ने, और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है आचार्य शुक्ल ने, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की बात करेंगे तो ये लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और हिंदी साहित्य की भूमिका यह जो लिखा गया है वो लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास अभी बताया था मैंने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और उत्तरी भारत की संत परंपरा ये लिखा है परशुराम चतुर्वेदी ने। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की बात करेंगे तो ये लिखा है बच्चन सिंह ने। तो इसका सही कूट क्या होगा? ए का होगा बी और बी का होगा 4। देखते हैं, ए का बी, ए का मतलब ए का 2 ये है, बी का 4 ये है, तो हमारा ऑप्शन ये सही है। क्योंकि इसका कूट बनेगा 2, 4 और 1, 2, 4, 1 और 3। आंसर हमारा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज जो लिखा गया, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ लिखा गया इतिहास ग्रंथ, वो किसने लिखा? ये लिखा था शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है, और ये कब लिखा गया है? 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी।
इसका जो सही आंसर है वो है रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने बताया कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया? अब्राहम ग्रेसन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त। ये आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। इसका जो सही आंसर है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। इन्होंने ही बताया मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। क्वेश्चन नंबर 17, 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वर्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थीं। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या रमाशंकर शुक्ल रसाल। इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने दिया? मिश्र बंधुओं ने, जॉर्ज गैरिसन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉर्ज गैरिसन। इन्होंने ही बताया ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मतानुसार हिंदी साहित्य की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तो 3, हीगल, विको या वोल्टेयर। तो इसके जो द्वंद्वात्मक पद्धति के जनक हैं वो हैं हीगल, या कहीं कहीं लिखा रहता है हीगली। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन हिस्ट्रियोग्राफी से मूलतः संबंधित विचारक हैं? वोल्टेयर, विको, हेरोडोटस या कांट। इसका जो सही आंसर है वो है वोल्टेयर। आज हमने 20 प्रश्नों को देखा है। इससे आगे अब हम कल चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न थे आपकी किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो इनको मैंने इसलिए एक जगह संग्रह करके रखा, और इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है या नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।